गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके सामने ये तीसरा चैप्टर आपके सामने लेके हूँ और इस चैप्टर में को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। चैप्टर का टाइटल आप पढ़ेंगे किनशिप कास्ट एंड क्लास अर्ली सोसाइटीज़ 6th सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी CE, यानी 1200 साल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक व्यवस्था के बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने जो पढ़ा था किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, उसमें आपने राजा, किसान और नगर इनके बारे में पढ़ा था। उन्हीं सारी चीज़ों से कोरिलेट करके इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस टाइटल के जो 3 टर्म्स यूज हुए हैं, किनशिप, कास्ट और क्लास, को समझने की कोशिश करें। इन तीनों को समझने के बाद इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। किनशिप का अर्थ होता है कि रक्त संबंध, यानी वो सारे रिलेशन जो रक्त से संबंधित हों, यानी और विवाह जैसी संस्थाओं के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई हो, ऐसे संबंधों को हम किनशिप कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अपना परिवार, अपना कुल, ये सारा जो शब्द आप समझ रहे हैं, जैसे इसे हम किनशिप कहते हैं। कास्ट को समझने के लिए हमें पिछले चैप्टर में जो हमने आर्थिक क्रियाओं के बारे में समझा था कि कैसे 6ठी सदी ईसा पूर्व से ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एक नया ग्रोथ देखने को मिलता है, बहुत तेज़ी के साथ कृषि से संबंधित तकनीकी सामने आती है और उन तकनीकियों के साथ समाज में बहुत सारे लोगों को अलग अलग ऑक्यूपेशन में, या फिर आप ये कह सकते हैं क्रियाओं में, यानी आर्थिक क्रियाओं में वो धीरे धीरे भाग लेने लगते हैं। ऐसी क्रियाओं के साथ अलग अलग समुदायों का जन्म होता है और उन समुदायों को एक ख़ास ऑक्यूपेशन के बेसिस पर हम धीरे धीरे वो एक वर्ग के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं और कालांतर में या आगे चल के वो एक जाति के रूप में समझे जाने लगते हैं। जाति शब्द का प्रयोग किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में, किसी भी उपनिषद में, पुराण में या किसी भी वैदिक ग्रंथ में कभी इसका उल्लेख नहीं हुआ है। हम आगे इस पर और भी बात करेंगे। जाति को आप समझने की कोशिश करिए। तीसरा जो शब्द है वो है क्लास। क्लास को समझने के लिए आप ये समझिए कि क्लास जो शब्द है उसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। इसको अगर आप डिफाइन करें, इट इज़ द पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी विच कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल कंडीशन, यानी सामाजिक आधार पर यदि किसी समुदाय को बाकी दूसरे समाज के लोगों से अगर अलग किया जा सके, इसको हम वर्ग कहेंगे। अब आप पूछेंगे कि वर्ग को और अच्छी तरह से कैसे डिफाइन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि शिक्षा के आधार पर हम समाज में एक वर्ग को, यानी एक ग्रुप को हम अलग कर सकते हैं, उसको हम शिक्षित वर्ग कह सकते हैं। इसी तरह से वो ऑक्यूपेशन भी आधार हो सकता है, आर्थिक स्थिति के भी आधार पे हम कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे तरीके हैं जिनके आधार पर हम कुछ लोगों को, एक समुदाय को बाकी समाज के लोगों से अलग कर सकते हैं। तो ये हो गए इन तीनों टर्म्स के मीनिंग और उनका एक्सप्लेनेशन, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। और इस पूरे चैप्टर में मैं बस 1 से 2 मिनट और लूँगा, क्योंकि वीडियो को छोटा रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा बचाना भी है, क्योंकि हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हम डेटा खर्च करने लगेंगे तो हमारे सामने एक दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमें रोज़ पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि पूरे इस चैप्टर को लिखने के लिए, यानी पूरी सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए
जो हिस्टोरियंस ने कुछ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को आधार बनाया। इसमें सबसे ऊपर रखा है महाभारत को। महाभारत एक एपिक है और इसकी जो रचना हुई है वो लगभग 500 ईसा पूर्व के बाद और 500 ईस्वी सन तक के इस बीच में हुई है। तो काफ़ी कुछ ये एक परिवार, एक जाति और क्लास के आपस के मतभेद और उसके अलग अलग विशेषताएं, बहुत सारी चीज़ों को वो दिखाती है। उन्हीं के आधार पर हम समाज को समझने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करिए, मैं एक एक करके एक एक पॉइंट को आपको ज़रूर समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।